देवरिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गौ रक्षा के मुद्दे पर सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम दिखना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि जो भी गौ माता की रक्षा करेगा वही उनके समर्थन और वोट का हकदार होगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब खुलकर गौ माता भी नहीं कह पा रहे हैं। धर्मयुद्ध लड़ा जाने वाला है और उसी के तैयारी के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी के गठन के लिए हम निकले हुए हैं। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं करते। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा करना तो दूर, गाय को माता भी नहीं कह पा रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, काशी से 40 दिन का समय उनको दिया था कि गाय को राज्य माता घोषित करिए। 40 दिन के अंदर भी वो गाय को माता नहीं कह पाए। जो गाय को माता नहीं कह पा रहा है वो रक्षा क्या करेगा? उससे हम कैसे आशा करें? आप बताओ, माता तो कह के पुकार सकते थे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा था? उसमें तो केवल एक प्रस्ताव की जरूरत थी, लेकिन वो माता कह करके भी पुकार नहीं पाए, इसलिए उनसे रक्षा की आशा व्यर्थ है। 2027 में ही तो चुनाव होगा। उसी समय के लिए तो हमने अभी शपथ कराया कि आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। आप सब जितने खड़े हो और जो बाकी हैं विधानसभा के लोग, आप लोगों ने जाने कितनी बार वोट किया है। कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी गौ माता की रक्षा के लिए वोट किया है। तो आप करो, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करो। हिंदू हो तो गौ माता की रक्षा आपके लिए प्रथम कर्तव्य है। आपके घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी आपके भगवान की भी नहीं, आपकी गौ माता की होती है। इसका मतलब है कि पहला कर्तव्य आपका गौ माता के लिए है, इसलिए आप गौ माता के लिए वोट करो। यही कहने के लिए हम निकले हैं। आप गौ माता के लिए वोट होगा तो जो गौरक्षक होगा उसी को मिलेगा और वो सदन में जाएगा और गौ माता की रक्षा का कार्य करेगा। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो मतदाता हैं। हम कह रहे हैं यहाँ खड़े होके आपके सामने कि मैं उसी प्रत्याशी, उसी पार्टी को वोट दूंगा जो गौ माता की रक्षा के लिए मुझे भरोसा दिलाएगा। तो अब आप हमारा वोट जिसको लेना होगा वो आएगा, बोलेगा, देखेंगे हम कौन होगा, देखेंगे। क्यों नहीं भाजपा कह देती है, वो तो सत्ता में है, आज कर दे, लेकिन वो करेंगे भी नहीं और कहेंगे कि हिंदुओं के सामने विकल्प क्या है। विकल्प ऐसा नहीं होता है कि आप गाय को काट काट करके बोटी बोटी करके बेचो, फिर भी हम इतने मजबूर हो गए कि आप ही को वोट देते रहें। इतना हिंदू को मजबूर मत समझो, ये हमारा कहना है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन गौ माता की हत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भागीदार जो भी पार्टी है उसको वोट दे करके हम उसका पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहते हैं और ना अपने हिंदू समाज को बनने देना चाहते हैं।